गुरुकुल लर्न इजी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में इसे साधारण ब्याज कहते हैं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि कोई भी अगर हम लोग 100 पे लेंगे, सबसे पहले 100 रुपये पे, जैसे कि 100 रुपये है, ये प्रिंसिपल है, ये हमने किसी बैंक में रखा है या किसी को दिया है और कहा कि 5% इंटरेस्ट पे वो मुझे मिलेगा, 5% ब्याज दर पे हम लोग उसे लेंगे एक साल में। तो इसका 5% का ब्याज दर एक साल में क्या होगा, ये होता है साधारण ब्याज। उसका ब्याज क्या होगा ये हमें फाइंड करना हो, ये हमें ढूंढना होता है। तो 100 रुपये है, 100 रुपये का 5% होगा आपका 5 रुपये, 5 रुपये होंगे, ठीक है। तो और ये कुल मिला के एक साल में हमारे पास होंगे 105 रुपये। तो इसे प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन। ये है ब्याज जो कि साधारण ब्याज पे है, ये है ब्याज दर, रेट कहेंगे इसको। ये आपका इंटरेस्ट हुआ, SI सिंपल इंटरेस्ट। और इसे कहेंगे अमाउंट, यानी कुल धन जो बन के हमारे पास आया है, यानी कि पूरा राशि। तो ऐसे बनता है। तो इसे निकालेंगे, निकालने का जो फॉर्मूला है वो है P प्रिंसिपल मूलधन इंटू R ब्याज दर रेट इंटू T, यानी कि ये समय एक साल का है, एक साल में हमारे पास 5 रुपये आया है तो उसे निकालना है उसी हिसाब से, और बटे में 100। ये है SI का फॉर्मूला। फिर इस पर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू इसकी रखेंगे तो होगा P का वैल्यू 100, R का वैल्यू 5, T 1 है और बटे में 100। इसे काटेंगे तो ये आएगा 5, ये 5 रुपये। ये जो है ये हमारा ब्याज है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है, ऐसा ही है ये ऐसा ही है। और हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस SI, यानी प्रिंसिपल मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 100 रुपये और प्लस ब्याज 105 रुपये। तो ये अमाउंट है। ऐसे ही ये सबसे बेसिक है, बेसिक फार्मूला है, बेसिक सबसे बेसिक पढ़ाई है सिंपल इंटरेस्ट का। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें और भी बहुत सारे फार्मूले हैं। हम देखते हैं, जैसे प्रिंसिपल ले लेते हैं, मूलधन ले लेते हैं हम लोग 200 रुपये, रेट 10% और समय ले लेते हैं 2 साल। तो इसका SI अगर ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे SI निकालने का। SI का फॉर्मूला हुआ P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये होगा 200, रेट है 10 और समय है 2 साल, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 इंटू 10 40। तो 40 रुपये इसका ब्याज है, SI है। और यहाँ से अगर अमाउंट पूछता है तो अमाउंट हो जाएगा P प्लस SI, यानी कि प्रिंसिपल 200 प्लस SI 40, यानी कि ये होगा 240। 240 रुपये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर प्रिंसिपल 5000 है और समय 1 साल का है या 2 साल का है, 2 साल ले लेते हैं, और SI जो है वो है 40, या SI जो है ये ले लेते हैं 200, तो रेट क्या है? तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो पहले मैं आपको समझा दूं कि ये रेट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है। जैसे कि प्रिंसिपल है, सॉरी SI है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो अगर R निकालना है तो R बराबर क्या होगा? 100 इधर चला जाएगा गुने में, यानी कि P इंटू R इंटू टी बराबर हो जाएगा SI इंटू 100। और R यहाँ है, R निकालना है हमें, तो R बराबर हो जाएगा SI इंटू 100। ये यहाँ जाएगा और फिर ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो ये P और T, P इंटू टी, ठीक है। ये हो गया R का वैल्यू। इसी फॉर्मूला को यहाँ पुट करेंगे तो SI हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो ये आएगा, SI जो है वो 200 है, 200 इंटू 100, और P कितना है? P है 5000 और T है 2 साल। 2 जीरो कट गए, 1 जीरो यहाँ कट गए, और यहाँ से काटेंगे 20 को 4 बार में, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो रेट आएगा 2%। ये आपका आंसर है। इस तरह आप रेट निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता समय क्या है और सारी चीज़ें दी होती और भी डाटा दिए होते, जैसे कि रेट निकला 2%, तो अगर रेट को 2% ले लें और टाइम पूछें कि टाइम क्या है, टाइम इजकल टू व्हाट पूछ रहा है, तो टी का वैल्यू नहीं, यहाँ से सेम वही प्रोसेस होगा, यहाँ से P और T यहाँ जाएंगे, तो T का वैल्यू होगा, T बराबर होगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो यहाँ भी वही वैल्यू पुट करेंगे, T बराबर SI इंटू 100 P इंटू R। वैल्यू पुट करने पे SI है 200 इंटू 100, और यहाँ है 5000, और 2% रेट है। 3 जीरो कटेंगे, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, और 2 से 5 से ये कटेगा 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 2, बच जाएगा 2 ईयर्स, जो कि पहले 2 साल यहाँ लेके हमने बनाया था, 2 साल आ गया। ऐसे ही अगर आपसे P पूछता है ये सब चीज़ दे के, कि समय दे दिया और आपसे पूछता है समय 2 साल, समय 2 साल है और P पूछ रहा है क्या होगा, तो P का फॉर्मूला भी वैसे ही होगा। अब P बराबर हो जाएगा आपका SI इंटू 100, और R और T नीचे चल जाएगा, RT, R इंटू टी, वही यहाँ पुट करेंगे, तो SI है 200 इंटू 100, और R है 2 और T है 2, इसे काटेंगे तो ये कटेगा 100 बार में, फिर इसे काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और ये 2 जीरो यानी 5000, जो कि वही आंसर आया जो पहले हम लोग ने देखा था, क्वेश्चन लेके बनाया था। इस तरह हम लोग प्रिंसिपल, रेट, टाइम और SI सारा निकाल सकते हैं। और अमाउंट के लिए आएगा तो अमाउंट जब देखेंगे तो अमाउंट होता है P प्लस SI, तो P है 5000 और प्लस SI है 200, ये हो जाएगा 5200 रुपये, ये आपका अमाउंट होगा। ये है बेसिक। इसके बाद और चीज़ें, और भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन होंगे जिसे बनाना होगा, जिसके लिए कुछ फार्मूलेज भी हैं जो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। पहले आप बेसिक जानिए, फिर धीरे धीरे चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे।